हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 13.1 का 8वां प्रश्न है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिनों की संख्या 0 से 6 दिन तक एब्सेंट रहने वाले, 6 से 10 दिन, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 30, 38 और 38 से 40। और विद्यार्थियों की संख्या है 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। तो यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि जो एब्सेंट दिनों की संख्या है वो पहले का अंतर है 6, दूसरे में 4, तीसरे में 4, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का और अंत में 2 का। तो ये बार जो सारणी है वो सतत जरूर है, क्योंकि 6 से ख़त्म होकर 6 पे शुरू होगी, 10 से ख़त्म होकर 10 से शुरू होगी, 14 से फिर 14, 20 से 20, 28 से 28, 38 से 38। ये सतत जरूर है, लेकिन इसका वर्ग अंतराल जो है ना वो एक समान नहीं है। तो इसको हल करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि, तो इसके लिए सबसे पहले हम सारणी को स्तंभ रूप में बनाते हैं। हमने सारणी को स्तंभ के रूप में बना लिया, तो अब हम इसमें वर्ग चिन्ह xi का मान ज्ञात करते हैं। 0 और 6 का जोड़ होगा 6, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। 6 और 10 हो गया 16, 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 8। 10 और 14 हो गया 24, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। 14 और 20 हो गया 34, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 17। 20 और 28 हो गया 48, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 24। 28 और 36 हो गया 66, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 33। 38 और 40 हो गया 78, 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 39। और इसके लिए जो विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी है 40, तो बारंबारताओं का योग 40 होगा। अब हम इसमें से एक कल्पित मध्य मानते हैं। ये जो कुल आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हमारे पास में ये 7 आंकड़े हैं, तो इसका कल्पित मध्य क्या होगा, इसका मध्य पद हो जाएगा। कल्पित मध्य ए, बीच वाला मान इसका हो जाएगा 3 नीचे रह गए 3 ऊपर रह गए, तो बीच में इसके आ गया 17। ये है इसके लिए कल्पित मध्य ए का मान। अब हम निकालते हैं डी का मान। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। 3 में से घटाएंगे 17 तो बचेगा माइनस का 14। 8 में 17 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 9। 12 में 17 घटाएंगे तो माइनस का 5। 17 में 17 0। 24 में 17 घटाएंगे तो बचेगा 7। 33 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 16। 39 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 22। अब ये संख्याएं 14, 9, 5, 0, 7, 16, 22 किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है। ना ही तो सारी सम संख्याएं हैं, 2 का भाग कर दें, ना ही 3 से 5, 7 किसी से भाज्य नहीं है। तो इसमें पग विचलन विधि जो है वो लग ही नहीं सकती अगर हम लगाना चाहें तो भी। अब हम f का d से गुणा करते हैं और एफ आई डी आई का मान निकालते हैं। 11 का गुणा करेंगे 14 से तो बन जाएगा माइनस का 154। 9 का 10 से करेंगे तो माइनस 90। 7 का 5 से करेंगे तो माइनस का 35। 0 का 4 से तो 0। 7 का करेंगे 4 से 28। 16 का 3 से करें तो 48 और 22 का 1 से गुणा करें तो बन जाएगा 22। अब हम इन माइनस वाली संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। 5 और 4 हो गया 9। 9 और 5 हो गया 14। 14 और 3 हो गया 17। 17 का आएगा 7, असल बच की 1 और 1 हो गया 2, तो ये बन गया -279। और प्लस वाली संख्याओं का हम अलग जोड़ करें तो ये बन जाएगा 8 और 2 10 और 8 18, 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, तो ये हो गया प्लस के 98। अब 279 में से हम 98 घटा लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 181, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। अब हम निकालते हैं इसका माध्य। तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला, माध्य x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ए का मान हमने लिया है 17,
सिग्मा FI/DI का जोड़ है -181, तो हो जाएगा माइनस का 181 बटा में इसके आ जाएगा इनका जोड़ 40। तो अब हम 181 में 40 का भाग कर लेते हैं। 40 का भाग इसमें जाएगा 4 पर, तो 40 चौके बन जाएगा 160, बचेगा 21, पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 210। 40 का भाग जाएगा 5 पर तो हो गया 200, पीछे बच गया 10, पॉइंट से बन जाएगा 100। 40 का भाग इस पर जाएगा 2 पर, 40 दूने 80, तो ये 4.52 हो गया। अब 17 में से हम 4.52 घटा लेते हैं। 17 में पॉइंट नहीं है, 17 के बाद में हम डबल जीरो लगा देंगे। रूल ये है कि पॉइंट की सीध में पॉइंट होना चाहिए, इकाई के अंक का कोई मतलब नहीं है। 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8, 9 में 5 घटाएंगे 4, 6 में 4 गया तो बच गया 2, 1 का 1, तो इनका अंतर जो है वो हो गया 12.48। तो इनका जो मध्य अनुपस्थिति का रिकॉर्ड है वो 12.48 हो गया, यानी एक बच्चा लगभग 12.5 दिन एब्सेंट रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।